हेलो दोस्तों, जीके जीएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है, संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिला के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा गुलाबी गैंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से किस बीमारी के दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा जापानी एनसेफेलाइटिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला कहता है, कैंडी क्रश सागा टेम्पल रन फ्रूट निंजा किसके प्रकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी गेम्स। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है कि फिल्म हीरोपंती से फिल्मों में बतौर नायक कदम रखने वाले टाइगर किस अभिनेता के बेटे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैकी श्रॉफ। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। 5 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है, भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है। तो राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जो महाभारत में भी नजर आते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हनुमान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा वस्तु क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जुपिटर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है कि दागा और तेजा किस फिल्म की विलेन के चेले थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्रेबो। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के एक महीने के नाम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आषाढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कहता है कि बिना पानी किस देवी का एक और नाम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन खेल 4 दीवारों से घिरे कोर्ट में खेला जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्रैब। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, कौन से सुपरस्टार मुंबई में मन्नत नामक बंगले में रहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितने राशियाँ हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हैंडसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का विषय क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इस 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी भारत चीन युद्ध 1962। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से क्या एक खरीफ फसल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो धान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कहता है, शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें दरवाजा बंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है, प्रसिद्ध दोहा दुख में सुमरिन सब करे सुख में करे न कोय
में सुमिरन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद करना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है इनमें से क्या बिना सिर के 1 सप्ताह या इससे ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है? तो यहाँ 18 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, तिलचट्टा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 19 नंबर प्रश्न कहता है सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कवि के द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है? तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 20 और लास्ट नंबर प्रश्न है। चलिए, महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य इनमें से किस गुरु के शिष्य थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, परशुराम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए